दोस्तों सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। बोर्ड परीक्षा 2021 को लेकर आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ चुकी है। दोस्तों आपने देखा होगा कि कल जो है एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई गई थी बोर्ड परीक्षा 2021 को लेकर, जिसमें कि रक्षा मंत्री यानी कि राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हमारे देश के जो है शिक्षा मंत्री यानी कि एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक सर और सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के सभी सीएम जो है उस बैठक में भागीदारी हुए थे, यानी कि भाग लिए थे। और उस बैठक में क्या निष्कर्षण निकल के आए कि 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का क्या होगा, क्योंकि दोस्तों उस बैठक में जो है मेन मुद्दों को ये रखा गया था कि 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का आखिरकार में क्या होगा। क्योंकि 10th वालों का तो प्रमोशन है, क्योंकि 10th वालों को जो है पिछले भी अपडेट में मैंने आप लोगों को बताया था कि सभी स्टेट ये चाहते हैं कि कक्षा 10वीं की बोर्ड की परीक्षा को जो है रद्द कर दिया जाए, उनको जो है 9वीं के आधार पर जो है प्रमोशन दे दिया जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये बात आ जाती है कि 10वीं का प्रमोशन होने के बाद 12वीं वालों का क्या होगा। तो दोस्तों 12वीं कक्षा वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ चुकी है। दोस्तों यह अपडेट सभी विद्यार्थियों को देखना चाहिए, चाहे आप झारखंड बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, एमपी बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं, आप किसी भी बोर्ड से हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि सीबीएसई बोर्ड जो निर्णय लेती है उसके बाद जो है वही जो निर्णय जो है सभी स्टेट बोर्ड जो है फॉलो करती है, उसी को जो है दोहराती है। क्योंकि दोस्तों सीबीएसई बोर्ड जो सेंट्रल बोर्ड जो है जो निर्णय लेती है, बारी बारी से क्या होता है कि सभी स्टेट सरकार जो है, सभी राज्य की सरकार जो है उन मुद्दों को जो है छेड़ती है और उन्हीं बातों को जो है फिर फॉलो करती है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। दोस्तों आप झारखंड बोर्ड के हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे लिखा है, जरा स्क्रीन के राइट साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन के राइट साइड में आप देख सकते हैं लिखा है कि सहमति सीबीएसई 12वीं की परीक्षा 2 बार होगी। दोस्तों यहाँ पे चौंकाने वाली ये खबर है कि इस बार बोर्ड की परीक्षाएं जो सभी स्टूडेंट चाहते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम्स कैंसिल हो, बोर्ड एग्ज़ाम्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि महामारी जो है काफ़ी तेज़ी से है। और दोस्तों अभी जो है ब्लैक फंगस का काफ़ी ज़्यादा प्रकोप अभी देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा जो है ये बीमारियाँ जो है फैल रही है। जो नया ये बीमारी है ब्लैक फंगस, जिसमें कि हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारे आँख जो है आँख हो गए, नाक हो गई, इस पर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ती है और इससे जो है मृत्यु भी हो सकती है। तो दोस्तों यह बीमारी बहुत ही खतरनाक है। और इसी बीच जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुकी है कि यहाँ पे कह रहा है कि सहमति सीबीएसई 12वीं की परीक्षा 2 बार होगी। तो यहाँ पे इसको पूरा डिटेल के साथ समझेंगे कि यहाँ पे 2 बार कहने का मतलब क्या होगा, किस तरीके से वो एग्जाम्स कंडक्ट कराएगी और कब कराएगी, पूरी डिटेल के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसलिए ध्यानपूर्वक इस वीडियो को अंत तक आप सभी विद्यार्थियों को देखना है। दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि केंद्र सरकार ने सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षा एवं प्रायोगिक परीक्षाओं को लेकर रविवार के राज्यों के साथ मंत्रणा की है, यानी कि जो है मीटिंग की है, वार्तालाप की है सभी राज्यों के साथ, सभी राज्य के सीएम सर के साथ में जो है वार्तालाप की है कि 12वीं परीक्षाओं का क्या होगा, उनको भी क्या रद्द किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, लिखा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्र ने राज्यों के समक्ष 2 विकल्प रखे हैं, यानी कि केंद्रों के पास जो है 2 विकल्प रखा गया है कि क्या क्या रखा है, पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे समझेंगे। तो ये 2 विकल्प क्या है जो कि आप सभी विद्यार्थियों को जानना चाहिए। ये विकल्प जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी विद्यार्थियों के लिए। ये दोनों विकल्प को मैं बढ़िया से समझाऊंगा आप लोगों को, जरा ध्यानपूर्वक समझेंगे। दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि सूत्रों का कहना है कि 75% राज्य दूसरे विकल्प पर सहमत थे। ठीक है, समझेगा। यहाँ पे ये लिखा है कि प्रत्येक यानी कि अधिकतर जो राज्य हैं, सूत्रों का यही कहना है कि अधिकतर जो राज्य है यानी कि 75% स्टेट यह चाहते हैं, जो दूसरा विकल्प है उस पर सहमत है, जिसमें 2 बार बोर्ड परीक्षा का जिक्र किया गया है। पहला विकल्प ये था कि बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो। ठीक है, दिल्ली के जो है उप मुख्यमंत्री ने ये कहा और शिक्षा मंत्री ने ये कहा कि नहीं भाई एग्जाम्स नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी जिस तरीके से कंडीशन है, जिस तरीके से महामारी चल रही है, इसी बीच यदि एग्जाम्स लिया जाता है तो ये क्या होगा कि बच्चों को जानबूझकर जो है मौत के मुंह में धकेलने के बराबर है। बच्चों में कोरोना फैल सकती है, बच्चों में ये महामारी काफ़ी जो है भयावह स्थिति हो सकती है, ये काफ़ी तेज़ी से भी बढ़ सकती है। इसको लेकर जो है दिल्ली सरकार ने ये कहा है कि नहीं, हम एग्ज़ाम लेने के काफ़ी बहुत ही खिलाफ हैं। तो दोस्तों आप इस पर सहमत हैं या नहीं है, आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। क्या एग्जाम्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, आप हमें नीचे कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों यहाँ पे जरा समझेंगे कि 2 जो विकल्प दिए गए हैं ये कौन कौन से विकल्प हैं और क्या विकल्प है और क्या क्या इसमें बताया गया है, जरा समझेंगे। दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि परीक्षा को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया है, यानी कि कल जो मीटिंग हुई है इस पर अंतिम फैसला अभी तक कुछ भी नहीं आया है।
लेकिन केंद्र ने राज्यों से विस्तृत सुझाव मांगे हैं। यहाँ पे ये केंद्र ने ये भी कहा है कि राज्यों से हम विस्तृत सुझाव मांगे हैं दूसरे विकल्प के तहत बोर्ड परीक्षाएं स्कूल में ही कराने, सिर्फ 19 प्रमुख विषयों पर परीक्षा कराने, प्रश्न पत्र की अवधि 1.5 घंटे रखने, यानी कि अवधि जो है 1.5 घंटे रखने तथा सभी विषयों को वस्तुनिष्ठ स्वरूप में देने, 2 बार परीक्षा कराने ताकि कोई छात्र कोरोना के चलते एक बार शामिल नहीं हो सके तो दूसरी बार शामिल होने की बात कही गई है। दोस्तों यहाँ पे ये कहने का मतलब यहाँ पे ये कह रही है, ज़रा समझिएगा, फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे ये कह रही है कि जो हम 2 बार बोर्ड एग्जाम्स लेंगे, यदि एक बार में यदि स्टूडेंट जो है पहली बार में यदि वो शामिल नहीं हो पाते हैं तो वो दूसरी बार में जो है बोर्ड एग्जाम्स में शामिल हो सकते हैं। साथ में ये भी कहा है कि हम जो है जो मुख्य विषय हैं उनको जो है एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे, यानी टोटल 19 जो है प्रमुख विषयों पर हम एग्ज़ाम्स लेंगे और स्कूल में ही होंगे, यानी कि जो आप जिस स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस स्कूल में आपका नामांकन है, उसी स्कूल में जो है बोर्ड एग्ज़ाम्स को है कंडक्ट करवाएंगे, यानी कि आप लोगों का होम सेंटर दिया जाएगा। ये दूसरा विकल्प के माध्यम से जो है इसमें बताया गया है कि जो दूसरा विकल्प है, दूसरा विकल्प यही कहता है कि आपका जो मुख्य विषय है उसका एग्ज़ाम्स लिया जाएगा, होम सेंटर आप लोगों को दिया जाएगा और आप लोगों की जो अवधि है, समय सीमा है, वो घटाया जाएगा। आप लोगों को मात्र 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। साथ में ये भी कहा है कि सभी प्रश्न जो हैं वो बहुकल्पिक दिए जाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल दिए जाएंगे। जितने भी सब्जेक्टिव थे या शॉर्ट टाइप के आंसर थे वो सब नहीं रहेंगे, सिर्फ आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सवाल दिया जाएगा यदि सिचुएशन सही रहा तो, यदि बोर्ड एग्जाम्स होता है तो। इस तरीके से जो है विकल्प दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे आगे यह भी कहा है कि 2 बार परीक्षा कराने ताकि कोई छात्र कोरोना के चलते एक बार शामिल नहीं हो सके तो दूसरी बार शामिल हो जाए। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए हैं। यहाँ पे दोस्तों आगे ये लिखा है कि साथ ही 1 भाषा और 3 इलेक्टिव पेपर देने होंगे, यानी कि 1 भाषा और 3 जो है इलेक्टिव पेपर के जो है एग्जाम्स देने होंगे, जबकि 5वें एवं 6ठे पेपर में पिछली बार के परीक्षा के आधार पर अंक दे दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे ये भी कहा है कि 5वें और 6ठे जो पेपर हैं उनकी जो पिछली बार जो परीक्षा हुई है उनके आधार पर ही आप लोगों को जो है अंक दे दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट यह भी है, यहाँ पे यह भी बताया है कि जुलाई या अगस्त में बोर्ड परीक्षाएं संभव, यानी कि दोस्तों जिस तरीके से अभी सिचुएशन है, जिस तरीके से अभी जो है परिस्थिति है, उनको ध्यान में रखते हुए यदि देखा जाए तो बोर्ड एग्ज़ाम्स कैंसिल कराना ही बहुत ही बेहतर होगा। क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे बच्चों का यही राय थी, काफ़ी सारे बच्चों के पेरेंट्स की यही राय थी कि बोर्ड एग्ज़ाम्स कैंसिल हो। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जब तक फाइनल डिसीजन है, यानी 1 जून तक जो है आप लोगों को यह ट्वीट करते रहना है, बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल होना चाहिए। बोर्ड एग्जाम्स के हैशटैग लगाकर जो है सभी राज्य को हैशटैग करना है, सभी स्टेट बोर्ड को हैशटैग करना है और आप लोगों को जो है ट्वीट करते जाना है कि बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से महामारी चल रही है, हमें नहीं लगता है कि बोर्ड एग्जाम्स सही तरीके से हो पाएगा, क्योंकि यदि बोर्ड एग्जाम्स होते हैं तो महामारी भी बढ़ सकती है, संक्रमण भी बढ़ सकता है। दोस्तों यहाँ पे यह लिखा है कि राज्यों से चर्चा के दौरान पहले विकल्प में 19 प्रमुख विषयों की परीक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर कराने का प्रस्ताव था, यानी कि जो 19 मुख्य विषय हैं वो जो सेंटर बनाए गए हैं बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर, तो वहीं पर जो है 19 विषयों का जो है परीक्षा का निर्धारण करने की जो है प्रस्ताव था, जिसमें कि बाकी पूरी परीक्षा बोर्ड के नियमों के तहत कराने की बात कही गई थी। सरकार ने कहा कि इस पर जो है पूरी प्रक्रिया करने में 3 महीने का समय लग सकता है। मान के चलो दोस्तों, अभी से यदि प्रक्रिया शुरू करती है तो अभी भी 3 महीने का जो है ये समय लग सकती है पूरा प्रोसेस खत्म होने में। और दोस्तों यहाँ पे यह भी बताया है कि केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि जुलाई या अगस्त तक परीक्षा के लिए उपयुक्त स्थितियां होने के आसार हैं, यानी कि ये कह रही है, ये संभावना है, ये फाइनल डिसीजन नहीं है कि आप लोगों का जुलाई अगस्त में आप लोगों का एग्जाम्स हो भी सकता है। और मान के जुलाई अगस्त में एग्जाम्स नहीं होता, उसके बाद आप लोगों का जो है एग्जाम्स भी लिया जाता है, तो रिजल्ट कितना लेट से आएगा आप समझ सकते हैं। और रिजल्ट यदि लेट आएगा तो आगे का सेशन क्या होगा, आगे का आप लोगों की पढ़ाई का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि आपकी जो राय है कि आप कैंसिल चाहते हैं तो आप जो है ट्विटर पर जो है ट्वीट कीजिए, अपने बोर्ड को जो है टैग कीजिए, अपने बोर्ड को जो है हैशटैग में लाइए, अपने जो है सीएम को हैशटैग में लाइए, ताकि वो जल्द से जल्द निर्णय ले सके, 1 जून को उसका फाइनल डिसीजन दे कि नहीं भी एग्जाम्स हो या एग्जाम्स ना हो। दोस्तों जब भी अपडेट आती है मैं आप लोगों को लगातार प्रोवाइड करा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे यह भी कहा है
कि कुछ राज्यों के विकल्प 1 एवं 2 में से एक कुछ बिंदुओं को मिलाकर परीक्षा आयोजित करने की भी बात कही है। दोस्तों झारखंड सरकार की बात माने, झारखंड राज्य की सरकार यानी कि हेमंत सर ने यह भी कहा है कि यह समय जो है परीक्षा आयोजन करने का नहीं है। ये खुद सीएम सर ने कहा है। उन्होंने ये कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्होंने सीबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर राज्यवासियों से सुझाव मांगे हैं। यानी दोस्तों सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा को लेकर 12वीं बोर्ड परीक्षा लेकर झारखंड बोर्ड की 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर जो है राज्यवासियों से सुझाव मांगे थे। अधिकांश लोगों का यही कहना था कि परीक्षा फिलहाल स्थगित होनी चाहिए जो अभी इस सिचुएशन है। अधिकांश लोगों ने, छात्रों ने, अभिभावकों ने, अध्यापकों ने सिर्फ यही राय दी थी कि नहीं अभी एग्जाम्स नहीं होने चाहिए, अभी उनको जो है स्थगित ही रहना चाहिए। आगे चल के जो है मान के चलिए सिचुएशन सही रहती है तो एग्जाम हो, नहीं तो उनको जो है रद्द कर देना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे ये भी लिखा है कि यह समय परीक्षा के लिए सही नहीं है। राज्य में कई बच्चे संक्रमित हुए हैं और वे स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। अगर अभी परीक्षा होती है तो संक्रमण के फैलाव की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। यानी कि अभी यदि एग्जाम्स लिए जाते हैं तो आप लोगों को संक्रमित होने पर कोई नहीं रोक सकता है और आप लोग संक्रमित हो ही जाओगे, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी और भीड़ में संक्रमण बढ़ने का काफ़ी ज़्यादा जो है चांसेस होता है। तो इसलिए दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ कि जब तक आप लोगों का फाइनल डिसीजन नहीं आता है, डिसीजन नहीं होता है कि नहीं भाई एग्ज़ाम्स होंगे या एग्ज़ाम्स नहीं लिया जाता है, रद्द होते हैं या नहीं होगी, तो आपको क्या करना है, ट्विटर पे जाकर सभी छात्रों को ट्वीट करना है, हैशटैग लगाकर कैंसल बोर्ड एग्ज़ाम 2021, हैशटैग कैंसल बोर्ड एग्ज़ाम 2021, हैशटैग जैक बोर्ड 2021 कैंसल। इस तरीके से हैशटैग लगाकर आप लोगों को जो है ट्वीट करते जाना है सभी विद्यार्थियों को, ताकि झारखंड सरकार के साथ साथ अलग स्टेट के सरकार भी जो है इस पर काफ़ी जो है विचार विमर्श करे और उसके बाद में ये आखिरी डिसीजन दे दे कि भाई एग्ज़ाम्स होंगे भी या नहीं होंगे। तो दोस्तों आगे अपडेट मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एग्ज़ाम्स होंगे भी या नहीं होंगे, तो जैसे ही अपडेट आती है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब किस तरीके से करना है, सबसे पहले नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा देना है, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर देना है ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें, और वीडियो को एक लाइक अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।